Hello everyone, welcome to the education world, classes of plus 2 commerce accounts. This is Kajal Mahajan, your educator for the subject accountancy. So in the last lecture we have studied about the non-profit organization. हमने non-profit organization के introduction की थी. I hope आप सबने वो lecture सुना होगा और अगर आपने नहीं सुना तो आप एक बार फिर से playlist में जाके education world channel subscribe करके and then you can have a look on the playlist and get the lecture first. और आज हम जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड जस्ट अ स्नैपशॉट कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से किस तरह से अलग है और कौन से अकाउंट्स हम उसमें मेंटेन करते हैं. तो आज हम लोग इन डिटेल स्टडी करेंगे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कौन से फाइनल अकाउंट्स बनाती हैं. सो वी हैव द 3 फाइनेंशियल अकाउंट्स as a financial statements for the non-profit organization. The very first is receipt and payment account. The second one is income and expenditure account. And the third one is similar to profit organization, which is balance sheet. So the very first is receipt and payments account. तो आप सबने +1 में बेसिक्स किया है. व्हाट इज द रेवेन्यू आइटम, व्हाट इज द कैपिटल आइटम, व्हाट इज द कैश बुक, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. इन सब चीजों की हेल्प जो है वो हमको इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए पड़ेगी. तो सबसे पहला जो रिसिप्टेंट अकाउंट का फॉर्मेट रहता है वो एल शेप ही रहता है, लेजर अकाउंट ही बनता है. इट इज जस्ट लाइक अ समरी ऑफ कैश बुक यू हैव स्टडीड इन द +1 करिकुलम. तो कैश बुक में हम लोग करते थे कि जितना पैसा हम लोग कमाते थे दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड और जितना हम स्पेंड करते थे दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. ऑल द रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड ऑल द पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. ऑन सेम ग्राउंड, उसी बेसिस पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन किया जाता है. दैट इज व्हाई हम लोग ये कहते हैं, ये मान के चलते हैं कि इट इज जस्ट अ समरी ऑफ द कैश बुक. ये कैश बुक की समरी ही है. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरह का रियल अकाउंट होता है. द रीजन बीइंग इसमें कोई भी डिफरेंशिएशन जो है वो कैपिटल आइटम्स में और रेवेन्यू आइटम्स में नहीं की जाती. रियल अकाउंट की तरह ये वर्क करता है. इस पे जो रूल्स अप्लाई होते हैं दैट इज रूल्स ऑफ रियल अकाउंट. सो मेमोराइज इट इन योर माइंड दैट व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट. इट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो भी आप कमाते हो, जो भी मतलब कैश आप रिसीव करते हो, व्हाट कम्स इन इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड व्हाट गोज आउट, जो आप खर्च करते हो दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. सो रूल ऑफ रियल अकाउंट, आई एम रिपीटिंग, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. The next one is receipt and payment account is prepared on the cash basis. So how many bases we are having in the accountancy? We have 3. The first one is cash basis, the second one is accrual basis, and the third one is hybrid basis, which is a combination of real and accrual basis. तो receipt and payment account बनता है cash basis पे. It means अगर आपने कैश रिसीव किया आपने तभी रिकॉर्ड करना है, अगर आपने कैश पे किया आपने तभी उसको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड पे. जिसका मतलब ये है for the month of the August you have to pay the electricity bill which is due but you have not paid that. आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, आपने उसको अभी तक नहीं पे किया. इट मीन्स कैश इज नॉट गोन. अभी तक कैश आपने स्पेंड नहीं किया और जब तक आपने वो स्पेंडिंग नहीं की, चाहे वो एक्सपेंडिचर जो है वो आपकी लाइबिलिटी बन चुका है, जब तक आपने उसके लिए कैश एक्चुअल में स्पेंड नहीं किया दैट विल नॉट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. तो एक्चुअल में जब आप कैश रिसीव करते हो, एक्चुअल में जब आप कैश स्पेंड करते हो, तभी वो एज अ कैश बेसिस, एज पर द कैश बेसिस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा. द नेक्स्ट पॉइंट इज इट रिकॉर्ड्स बोथ कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू आइटम्स. सो कैपिटल आइटम्स जो होती है ना, आपको पता है लॉन्ग टर्म के लिए होती है, हैवी अमाउंट ऑफ मनी उसमें इन्वॉल्व रहता है. और जो रेवेन्यू आइटम्स होती है वो सिंगल अकाउंटिंग ईयर से बिलोंग करती हैं. सो व्हाट इज अकाउंटिंग ईयर? इट इज अ फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st of April एंडिंग 31st March. तो एक फाइनेंशियल ईयर से, एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा देर के लिए हमारे पास जो एंट्रीज होती हैं, जो आइटम्स रहती हैं, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन सब की सेल परचेज जो होती है दैट इज कैपिटल आइटम.
आप रेगुलर अपने बिजनेस में एम्प्लॉइज को सैलरी पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, बिल्डिंग का, स्टेशनरी के खर्चे कर रहे हो, प्रिंटिंग के खर्चे कर रहे हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कर रहे हो, ये सब रेवेन्यू आइटम्स है. दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू आइटम्स. तो रेवेन्यू आइटम्स और कैपिटल आइटम्स में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डिफरेंशिएट नहीं करता. इट मीन्स इफ यू आर पेइंग द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज, इट विल रिकॉर्ड इट. If you are not paying the salary due of the employees, it will not record it because it is preparing as per the cash basis. If you are selling your building this year, it will record that receipt of the sale. So, ये capital और revenue items में differentiate नहीं करता. Next point is, it records the item whether it is related to the current year, whether it is related to the past year, and whether it is related to the next year. Current year, अभी का साल जो चल रहा होगा, presently it is 2021-2022 financial year. Past year, इसका exemplify करते हैं. In case आपने 2022 में किसी को लोन दिया था और उसका प्रिंसिपल अमाउंट 2020 में ही उसने आफ्टर 3 months वापस करना था और वो उसकी रीपेमेंट 2021 में कर रहा है. इट मीन्स यू विल रिकॉर्ड दैट एज अ रिसिप्ट एज पर कैश बेसिस इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ 2021. क्योंकि हमारे को जो रीपेमेंट हो रही है उसका जो कैश है वो हमें इस ईयर में मिल रहा है. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्योंकि कैश बेसिस पे बनता है, रियल अकाउंट है, ये डिफरेंशिएट नहीं करता करंट ईयर की एक्टिविटीज में, पास्ट में और फ्यूचर में. इट विल जस्ट फोकस ऑन द पॉइंट वेदर द कैश इज कमिंग और गोइंग. दैट्स इट. It doesn't matter whether it belongs to the current year, whether it belongs to the past year, whether it belongs to the next year. The next one is, it records the receipts on the debit side and payments on the credit side. I have explained it earlier. It is prepared at the end of the accounting year. जिस तरह से आपने +1 में पढ़ा कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं, ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं, वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट साल के एंड में बनाते हैं. इसी तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो ईयर के एंड में प्रिपेयर किया जाता है. अगर हम इसको अकाउंटिंग ईयर मान के चले तो that means receipt and payment account will be prepared at 31st of March and the year. It starts and ends with the cash balance. In the next slide, we will check the format of receipt and payment account. तो उसमें आपको पता लगेगा कि किस तरह से इसका जो starting point है, मतलब जहां से हम start शुरू करते हैं, the very first thing is cash and bank balance, and the last thing is also cash and bank balance, and the next balance of this account is shown as bank balance and the cash balance. अब आपने लेजर में बैलेंसिंग करनी सीखी है. उसमें हम क्या करते हैं, this side left hand side we have the debit side, right hand side we have the credit side. क्रेडिट साइड का हम टोटल करते हैं, डेबिट साइड का हम टोटल करते हैं, दोनों को आपस में मैच करके देखते हैं, टोटल को मैच करते हैं. इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी दैट इज नोन एज बैलेंस. जो भी बैलेंस बचता है, जो भी डिफरेंस होता है, दैट इज रिकॉर्डेड एज अ बैलेंस. और रिसिप्ट एंड पेमेंट में उस बैलेंस को जो नाम दिया जाता है, दैट इज बाय बैलेंस कैरी डाउन, विच सिग्निफाइज कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. हैव अ लुक ऑन द फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो बहुत ज्यादा अकाउंटेंसी में ये चीज मैटर करती है कि आपको नीचे मेंशन करना है कि वो किस ईयर का बनाया जा रहा है. सो फर्स्ट यू विल राइट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देन इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू राइट इट एज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट फॉर द ईयर एंडेड. इस साल के एंड में बन रहा है तो 2021-2022 का अगर हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड March 31st, 2021. Left hand side debit side, right hand side credit side. We will record receipt on the debit side and payments on the credit side as you are seeing in the slide. The starting balance is cash in hand and cash at bank. And if you have surplus money, if you have positive balance in your bank account, then you will record it on the debit side. If you have bank overdraft. Now what is bank overdraft? In the current account, there is a facility with you to overdraw the amount beyond the amount of deposit you are having in your account. आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है, आप उससे थोड़ा सा पैसा या कुछ लिमिट तक पैसा ओवरड्रॉ करवा सकते हो. दैट ओवरड्रॉन अमाउंट फ्रॉम द करंट अकाउंट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट. और अगर आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है तो इट विल बी रिकॉर्डेड एज अ नेगेटिव बैलेंस, और उस चीज को आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे एज मेंशन्ड इन द फॉर्मेट इन द क्रेडिट साइड. Next, we will record all the receipts
तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास सब्सक्रिप्शंस एज ए रिसिप्ट काम करते हैं, डोनेशंस, ग्रांट्स, डिविडेंड्स, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, लाइफ मेंबरशिप फीस. इन द फ्यूचर लेक्चर्स वी विल स्टडी ईच एंड एवरी आइटम ऑफ दिस इन द डिटेल एंड देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑल्सो. तो ये सारी हमारे लिए रिसिप्ट्स रहती हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम का सोर्स बनती हैं. और अगर हम पेमेंट्स की बात करें तो रेगुलर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस रहते हैं पेमेंट्स में, सैलरीज, रेंट, पोस्टेज एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, ऑनरेरियम एंड ऑल, ये सारी चीजें जो पेमेंट्स में रहती हैं. तो नेक्स्ट हमें बैलेंस निकालने के लिए क्या करना है, डेबिट साइड का टोटल करना मींस रिसिप्ट साइड का टोटल, पेमेंट साइड का टोटल करना है, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है. यू विल गेट द बैलेंस. इफ the receipt account is more than the payment account, then you will show the balance on the credit side. In case payment side is more than the receipt side, अगर payment side जो है वो receipt side से ज्यादा है तो then have a look on the screen, you will record it in on the debit side. आप उसको किस तरफ रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे. Now the next account is income and expenditure account. अब ये receipt and payment account आपको sums में, numericals में as a base provide किया जाएगा, जिसके फीचर्स हमने डिस्कस किए, जिसका नेचर हमने डिस्कस किया कि इस तरह की इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती है. सो टू समराइज, ये एक रियल अकाउंट होता है. हमें जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज अ स्टेटमेंट में मिलेगा न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए, उसमें हमारे पास कैपिटल आइटम्स भी होंगी, रेवेन्यू आइटम्स भी होंगी, करंट ईयर का डाटा भी होगा, पास्ट ईयर का भी होगा और फ्यूचर ईयर का भी होगा. अब उसके बाद में हम उसी डाटा से आगे डिराइव करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. कुछ आइटम्स रियल अकाउंट की रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिकॉर्ड होंगी और कुछ नहीं होंगी. So coming to the income and expenditure account, it is a nominal account. It is a nominal account. So what are the rules of nominal account? Debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gains, which means expenditure side will be debit side and income side will be credit side. Income and expenditure is also prepared at the end of the accounting period, and the very main difference between receipt and payment account and income and expenditure is receipt makes use of cash basis and this account, income and expenditure account, makes use of accrual basis. So what is accrual basis? Accrual basis of accounting states that record all the transactions belonging to the current year. Current year से 2021, 2022 से related आपकी जितनी भी business transactions हैं, आपको वो सारी transactions record करनी है. ये मैटर नहीं करता आपने उसकी पेमेंट की है या नहीं, या आपने उसकी इनकम रिसीव किया है, या आपने वो अमाउंट रिसीव किया है या नहीं. इट मीन्स सारी एडजस्टमेंट्स जो हैं रिलेटेड टू द प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम आर मेड इन दिस अकाउंट. तो सिर्फ करंट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं. एंड वन मोर थिंग, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम सिर्फ कैश आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं. इट मींस नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश इनकम विल बी इग्नोर्ड. For example, what is the example of non-cash expenses? It is depreciation. Depreciation is a non-cash expense of business, but it will get recorded in the income and expenditure account. उसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. एंड डेप्रिसिएशन इज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट. हमारे फिक्स्ड एसेट को जब हम यूटिलाइज करते हैं उसका वेयर एंड टेयर होता है, एंड सम रीजन टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है या कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से उसका वेयर एंड टेयर होता है, ऑब्सोलिसेंस होती है. ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू का मार्केट में वैल्यू कम हो जाता है और उसको हम एज अ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कैपिटल और रेवेन्यू दोनों आइटम्स रिकॉर्ड करते थे, बट जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट को बेस लेके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, देन वी विल टेक इनटू अकाउंट ओनली रेवेन्यू आइटम्स, सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स. लाइक अगर हमारे पास आइटम्स हैं सेल ऑफ बिजनेस, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ इक्विपमेंट, प्रिंटिंग एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड द जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू रिसीव्ड. तो इसका मतलब ये है जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट. सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज ऑल्सो कैपिटल रिसिप्ट. व्हाई इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट? बिकॉज these are assets and sale of asset is accounted as capital item. तो बचा प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड अदर एक्सपेंसेस. सिर्फ हम वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे. इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता. यू विल जस्ट रिकॉर्ड द आइटम्स
एंड द बैलेंसिंग फिगर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है ना, इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो ना प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, उसी तरह से हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं. प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में हमें मिलता है प्रॉफिट और लॉस. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वी विल कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट. सो व्हाट इज सरप्लस? व्हेन योर इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर. अगर आपका इनकम पोर्शन एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो यू आर इन सरप्लस. अगर आपका इनकम पोर्शन एक्सपेंडिचर से कम है देन यू आर इन डेफिसिट. सो द नेक्स्ट इज ऑल द एडजस्टमेंट्स आर मेड इन दिस अकाउंट. इसी अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं. 4 adjustments we are having in the accrual basis, because accrual base is the base of making the income and expenditure account. So the adjustments are outstanding expenses, which means due but not paid. जुलाई का मंथ जो है वो ओवर हो चुका है और आपने जुलाई का अभी तक अपनी बिल्डिंग का रेंट पे नहीं किया, इट मीन्स वो आउटस्टैंडिंग है. दैट इज ड्यू बट आपने अभी तक पे नहीं किया, तो इट विल बी रिकॉर्डेड एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस होता है जो अभी ड्यू नहीं हुआ होता. इन केस यू आर पेइंग or you have paid the rent of the building for the month of September in the month of the August. September month का rent भी अगर आप August में दे चुके हो तो it means it is paid but it was not due. वो भी due नहीं था, तो it means it is prepaid expense. Next is accrued income. Just like outstanding expense. अगर आपकी इनकम ड्यू नहीं है बट आप उसको ड्यू है और आपने रिसीव नहीं की, फॉर एग्जाम्पल एट योर वर्क प्लेस यू आर नॉट गेटिंग सैलरी ऑन द टाइम of the month of the July and now it is August, it means your salary is due but it is not received, so it will be recorded as an accrued income. And income received in advance, you have not provided your services yet. आपने अभी वो काम नहीं किया, आपने अभी वो वर्क परफॉर्म नहीं किया, टास्क परफॉर्म नहीं किया, सर्विसेज नहीं रेंडर की, आपको वो अभी अमाउंट ड्यू नहीं हुआ आपके क्लाइंट की तरफ से बट वो रिसीव हो गया, इट मीन्स इट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. So next is the format of income and expenditure account. Debit side it will be expenditure account, credit side it will be income account. तो साथ में adjustments का जो है वो थोड़ा सा overview दिया गया है इस account में. The very first expenditure is salaries. तो salaries में मैंने साथ में mention किया add outstanding at the end and less outstanding at the beginning. Now understand this point. At the end of year we will take into account द आउटस्टैंडिंग आइटम्स. द रीजन बिहाइंड वो इस पूरे साल में जो मनी हमारे पास ड्यू है और जो हमने पे नहीं की वो इसी ईयर से बिलोंग करती है और हम 31 मार्च को उसका अकाउंट ले रहे हैं कि ये सारे पैसे जो हैं वो अभी हमने देने हैं, अभी हमने पे करने हैं, अभी हमने ये सारे एक्सपेंसेस डिस्चार्ज करने हैं. तो इट मीन्स दीज बिलोंग्स टू करंट ईयर. दैट इज वाई आउटस्टैंडिंग एट द एंड इज एडेड एंड द आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग. अब 1 अप्रैल 2020 में जब आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा तो वो पिछले साल की थी, मतलब उसमें जो बैलेंसेस हैं वो 31 मार्च 2020 के हैं, बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर. इट मीन्स द अमाउंट यू आर गेटिंग ऑन द फर्स्ट डे दैट इज ड्यू फॉर द लास्ट ईयर. So we will not record it in the income and expenditure account. Reason behind income and expenditure सिर्फ current year की items को record करता है, प्रीवियस ईयर के आइटम्स को या फ्यूचर ईयर के आइटम्स को, नेक्स्ट ईयर के आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करता. इसी तरह से जो हमारा प्री रिसीव्ड इनकम होता है बिगिनिंग में, इन द स्टार्टिंग ऑफ द financial year on the 1st April, if you are receiving some kind of income, it is belonging to that very financial year. And if you are receiving the income in advance at the last day of financial year on the 31st March, then it will be for the next year. तो जो आप एट द एंड रिसीव करते हो वो नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव किया होता है एडवांस में और उसको हम इस साल रिकॉर्ड नहीं करते. बट जो आप स्टार्टिंग में फर्स्ट डे पे, ईयर के फर्स्ट डे पे आप रिसीव करते हो एडवांस में, दैट बिलोंग्स टू द करंट ईयर और आप उसको रिकॉर्ड करते हो, इट विल गेट एडेड टू द रिस्पेक्टिव आइटम. अदर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर यू विल हैव रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फीस, ऑनोरेरियम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स एंड स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड. इनकम में हमारे पास हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम आता है, एंट्रेंस फीस, लिगेसी, डोनेशन, जनरल डोनेशंस नॉट स्पेसिफिक, sundry receipts or sale of old newspapers, and the important and must be noted item, gain on sale of fixed asset. Sale of fixed asset will not be recorded in income and expenditure account. Reason behind that is a capital item, but profit or loss on the sale will be recorded in the income and expenditure. If there is loss
Suppose you are having your building, the price is 60 lakh and you are selling it in 57 lakh. It means you are incurring a loss of 3 lakh. So 3 lakh will be recorded on expenditure side. In case you are having the building of 60 lakh and you are selling it in 63 lakh. So 3 lakh will be recorded on the income side. So profit और loss जो होगा capital assets की sale पे, उस चीज को हम रिकॉर्ड करेंगे, बट एक्चुअल रिसिप्ट हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. एक बार फिर से इसको क्लियर करते हैं. अगर आपने 60 लाख की बिल्डिंग को 63 लाख में सेल किया है, यू विल नॉट रिकॉर्ड द रिसिप्ट ऑफ 63 लाख. यू विल रिकॉर्ड ओनली द डिफरेंस इन द अमाउंट, दैट इज 3 लाख प्रॉफिट. मीन्स गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. So next step is to balance the income and expenditure account. Make a total of the debit side, make a total of the credit side, find out the difference. If the expenditure is more than the income, you will have deficit. If the income is more than expenditure, you will have surplus. तो surplus आप expenditure side पे लिखते हो, debit side पे लिखते हो, और जो deficit आपका balance बचता है वो आप credit side पे लिखते हो. So this was all the financial statements that are prepared by the non-profit organizations at the end of the year. तो एंड में समराइज करते हैं आज जो हमने दो अकाउंट्स को स्टडी किया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल होता है. रियल में हम लोग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ईयर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अक्रूवल पे बनता है. एडजस्टमेंट्स किसी भी तरह की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, प्रीपेड एक्सपेंसेस की, अक्रूवर्ड इनकम की, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं की जाती. बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं क्योंकि ये अक्रूवल बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है. Surplus or deficit we will get in income and expenditure. Cash in hand, cash at bank we will get in receipt and payment account. और नॉन कैश एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रहते हैं. रियल अकाउंट में वो चीजें रिकॉर्ड नहीं होती. रेवेन्यू आइटम्स हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स बोथ आर रिकॉर्डेड इन द रियल अकाउंट. यू विल नॉट रिकॉर्ड द बैंक ओवरड्राफ्ट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बट यू विल रिकॉर्ड द बैंक ओवरड्राफ्ट on the credit side of receipt and payment account. So the resulting balance you will get by preparing these both accounts. In receipt and payment account you will get cash in hand and cash at bank balance, and in income and expenditure account you will get surplus or deficit. So I hope आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. These are the very important aspects, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट को समझना भी उतना जरूरी है, बिकॉज यू विल प्रोवाइडेड बी विद दिस स्टेटमेंट, और इसी स्टेटमेंट से आगे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना होगा. आई होप दिस लेक्चर विल बी प्रूव्ड यूजफुल टू यू. So see you in the next class. Make sure you have subscribed the channel of the Education World EW. Let's see you in the next class. Thank you.